स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ में थोड़ी-सी ताक-झाँक करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और हाँ, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो इसमें ग्राफ़िक्स है ना, उनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि उनमें भी कोई ना कोई ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। Robert Frost was born in San Francisco, California on 26 March 1874। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था वो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1874 में। यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो कौन थे? वो अमेरिकन पोएट थे। द नेम ऑफ हिज फादर विलियम प्रेस्कॉट एंड मदर वॉज इजाबेला मोडी। यानी जो इनके फादर का नाम था वो क्या था? विलियम प्रेस्कॉट था और मदर का नाम इजाबेला मोडी था। When Robert was 11, his father died of tuberculosis। यानी जब रॉबर्ट 11 साल के थे तो इनके पिता की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। किससे हो गई थी? टीबी से हो गई थी। In 1895, he married Eleanor Miriam White। She was his former classmate at Lawrence High School। तो 1895 में फ्रॉस्ट ने एलेनोर मिरियम वाइट से शादी कर ली। जो कौन थी? जो इनकी फॉर्मर क्लासमेट थी जब ये लॉरेंस हाई स्कूल में पढ़ते थे। ही गॉट एडमिटेड टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1897 बट लेफ्ट विद इन शॉर्ट टाइम। तो 1897 में इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, लेकिन ये वहां ज्यादा दिन नहीं रुके। कुछ ही समय में वहां से छोड़ सब कुछ छोड़ छाड़ के ये घर वापस चले आए। Robert moved to a farm in Derry, New Hampshire in 1900, the same year his son Elliot passed away। तो 1900 में रॉबर्ट कहाँ चले गए? अपने फार्म पे चले गए, जो कहाँ था? जो न्यू हैम्पशायर के डेरी में था। और इसी साल इनके बेटे की डेथ हुई थी, जिसका नाम था एलियट। However, for the sake of poetry, he sold his farm in 1911 and went to England with his family। तो 1911 में इन्होंने क्या किया कि पोएट्री पे काम करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने फार्म को बेच दिया और ये इंग्लैंड चले गए अपनी फैमिली के साथ। His first volume of poems, titled A Boy's Will, was published in London in 1913। तो जो इनकी पहली पोयम थी वो क्या थी? वो बॉयज विल थी। कब पब्लिश हुई थी? 1913 में। कहाँ? इंग्लैंड में। फ्रॉस्ट सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स अंडर द टाइटल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन was published in 1914 in लंदन। तो जो इनकी सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स थी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, वो कब पब्लिश हुई थी? 1914 में हुई थी। ये भी लंदन में पब्लिश हुई थी। ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही हैड टू रिटर्न यूएसए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इन्हें यूएसए वापस जाना पड़ा। इन 1916 रॉबर्ट फ्रॉस्ट थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स अंडर द टाइटल माउंटेन इंटरवल वाज पब्लिश्ड। तो जो इनकी थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स थी माउंटेन इंटरवल, ये कब पब्लिश हुई थी? 1916 में हुई थी। The volume of poems called New Hampshire was published in 1923। और जो 1923 में पोएम पब्लिश हुई थी वो कौन सी थी? वो न्यू हैम्पशायर थी। फ्रॉस्ट won his first Pulitzer Prize for Poetry in 1924। रॉबर्ट को पहला पुलित्जर प्राइज कब मिला? 1924 में मिला।
और हाँ, जो इनका पहला पुलित्ज़र प्राइज़ था वो किसके लिए मिला था? न्यू हैम्पशायर के लिए ही मिला था। इस बात को ध्यान रखना। His another volume of poems called West Running Brook was published in 1928 by Henry Holt and Company। तो जो इनकी एक और पोयम थी वेस्ट रनिंग ब्रुक, ये पब्लिश हुई थी 1928 में और किसके थ्रू पब्लिश कराई थी? हेनरी हॉल्ट एंड कंपनी के थ्रू इन्होंने पब्लिश कराई थी। इट एक्सप्लोर्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड नेचर थ्रू अ कन्वर्सेशन बाय अ कंट्री ब्रुक। तो जो ये पोयम थी वो किसके बारे में थी? ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में थी और नेचर के बारे में थी। He won his second Pulitzer Prize in 1931 for his collection collected poems। तो जो इनको सेकंड पुलित्जर प्राइज मिला था 1931 में, किसके लिए मिला था? कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था। Frost won his third Pulitzer Prize in 1937 for the volume A Further Range, which is divided into 6 parts। तो जो इन्हें थर्ड पुलित्जर प्राइज मिला था 1937 में, वो इनकी एक पोयम थी अ फर्दर रेंज, इसके लिए मिला था, जो 6 पार्ट में डिवाइड है। He won his fourth Pulitzer Prize in 1942 for his volume A Witness Tree। It is a collection of lyric poems। तो जो इनको फोर्थ पुलित्जर प्राइज मिला था, कब मिला था? 1942 में मिला था। किस पोयम के लिए मिला था? अ विटनेस ट्री के लिए मिला था। और ये पोयम क्या थी? एक लिरिक पोयम थी। Robert Frost read his poem The Gift outright at the inauguration ceremony of President Kennedy in 1961। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एक पोयम पढ़ी थी द गिफ्ट आउटराइट। तो ये पोयम कब पढ़ी थी इन्होंने? इन्होंने पढ़ी थी प्रेसिडेंट कैनेडी के इनॉग्रेशन सेरेमनी में। और ये सेरेमनी कब हुई थी? ये सेरेमनी हुई थी 1961 में। He died at the age of 88 on January 1963 from heart failure after having surgery। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेथ कब हुई थी? जनवरी 1963 में हुई थी। किस वजह से हुई थी? इनका सर्जरी के बाद हार्ट फेल हो गया था, इसलिए इनकी डेथ हो गई थी। और जब ये मरे थे इनकी एज एज क्या थी तब? तब ये 88 साल के थे। तो ये है इनके जीवन की छोटी सी कहानी, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैड द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ गेटिंग द पुलित्जर प्राइज डैश टाइम। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्जर प्राइज मिला? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर है 4। इस क्वेश्चन का आंसर उन्हीं लोगों ने सही से दिया होगा जिन्होंने ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना होगा, क्योंकि मैंने पूरे लेक्चर में बताया है कि इनको पुलित्जर अवार्ड कब मिले और कितनी बार मिले। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।